पर पौधे लगाने का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन एक दिक्कत हमेशा सामने आती है कि पौधे लगाने के लिए गमले या ग्रो बैग कहाँ से लाएं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका दिखाने वाली हूँ जिससे आप अपने घर में पड़ी पुरानी बोरी से बिल्कुल फ्री में बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। जैसे मार्केट से ग्रो बैग मिलते हैं, सेम उस तरीके के भी बन जाएंगे। चाहे छोटा चाहिए मिर्च टमाटर के लिए, या बड़ा चाहिए लौकी तोरई करेला गिलकी के लिए, सब कुछ इसी एक बोरी से तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कैसे बोरी से ग्रो बैग बनाते हैं, कौन सी बोरी सबसे अच्छी रहती है, और इसमें मिट्टी भरकर पौधा लगाने का सही तरीका क्या है। तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे घर की छत पर जो भी पौधे लगे हुए हैं वो इसी तरीके के बोरी के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। साथ में इनमें सब्जियां भी अच्छी लग रही है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि पौधे आप चाहें बोरी के ग्रो बैग में लगाएं या महंगे बाजार से मिलने वाले ग्रो बैग में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पौधे को लगाने और देखभाल करने की अच्छी जानकारी होना चाहिए, तभी उसमें पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। तो देखिए, ये इतना बड़ा ग्रो बैग मैंने घर पर ही एक बोरी की मदद से बनाया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बोरी की, कि किस तरीके की बोरी लेना चाहिए हमें ग्रो बैग बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रो बैग लंबे टाइम तक चले, तो आप इस तरीके की बोरी ले सकते हैं। तो ये खाद की बोरी है, या इसके अलावा आप दाल की बोरी या चावल की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी मोटी और मजबूत होती है। इसके अलावा आप शक्कर की बोरी और सीमेंट की बोरी होती है, उसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़े समय में ख़राब हो जाती है। तो आप कोशिश करें जो भी मजबूत से मजबूत बोरी हो उसे ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मजबूत बोरी नहीं है तो जो आपके पास हो उनके भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक ही सीजन चलती है। अगर आप छोटे पौधे लगाना चाहते हैं, जैसे कि जिनमें एक महीने में ही सब्जियां मिलने लगती है, धनिया पालक मेथी, इस तरीके की सब्जियों के लिए आप हल्की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, बोरी हमेशा साफ होनी चाहिए। अगर उसमें पहले खाद सीमेंट या केमिकल कुछ भी चीज़ भरा होता है, इसलिए आप पहले उसे अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। तो देखिए, हमने ली है ये खाद वाली मजबूत बोरी। तो इस एक बोरी में से हम दो बड़े बड़े साइज के ग्रो बैग बनाएंगे। तो हम ज़्यादा चौड़ाई वाले ग्रो बैग बनाने वाले हैं। तो अगर आप इसमें बैगन टमाटर मिर्च जैसी सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो बीच में से आधा काट कर आप 18 इंच के दो ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बोरी के साइड में जो धागे से सिलाई होती है उसे निकाल देंगे, ताकि जो हमारी ये बोरी है और बढ़ जाए, क्योंकि फोल्ड होकर उसमें बहुत सी बोरी रहती है। तो इसे काटने की बजाय आप इनके धागे निकाल लीजिए। तो अब हम इसे टेप से नाप लेंगे कि कितनी ऊंचाई हमें चाहिए। तो मैं लगभग 12 इंच ऊंचाई का ग्रो बैग बना रही हूँ, तो इस हिसाब से मैंने बोरी को तिरछा काट रही हूँ। अगर आप बड़ा ग्रो बैग बना रहे हैं तो बीच बीच में आप फिर से नाप कर इस पर निशान लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो जो बोरी अच्छी सीधी कटे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है, और अब हमें नीचे की साइड से भी इसे कट करना होगा। अगर हम बोरी को बीच में से कट करते तो हमें कम सिलाई करनी पड़ती, क्योंकि चौड़ा बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी सिलाई ज़्यादा करनी होगी। तो चलिए, अब बारी आती है ग्रो बैग को सिलने की। तो सबसे पहले हम दोनों किनारों पर अच्छी तरीके से सिलाई कर देंगे। तो एक या दो बार आपको इस पर सिलना है, ताकि ये मजबूत बने। और ऊपर की बॉर्डर पर भी हम सिलाई कर देंगे, ताकि ग्रो बैग देखने में अच्छा लगे और इसमें से धागे ना निकले। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे सिल लिया है। तो सिलाई हमें अच्छी करना है, ताकि ये फटे ना।
तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है और अब हमें बनाना है नीचे वाला भाग। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जहाँ से हमने इसे कट किया था वहाँ से इसे नापना है। तो देखिए लगभग 36 इंच इसकी लंबाई है। तो अब हमें 36 का दुगना कर देना है, यानी कि 72 इंच का गोल आकार की अब हमें बोरी कट करना होगी। लगा तो गोल आकार की जो बोरी आप ले रहे हैं उसे थोड़ी कम मजबूत भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से खराब नहीं होती है, ये नीचे की साइड होती है। तो देखिए मैंने इसे पहले से ही कट करके रखा है। तो आप कोई भी बर्तन या टब या टायर की गोलाई को इस तरीके से नाप कर फिर उसे बोरी पर रखकर उस नाप से गोल आकार की एक बोरी अच्छे से काट सकते हैं। तो अब हमें इन दोनों को अच्छे से किनारे पर सिलना है। तो हमें सिलते वक्त ध्यान रखना है कि जो गोल बोरी है उस हिसाब से हम जो ये ऊपर वाला हिस्सा है उसे घुमाना है। तो 2 से 3 बार आप इसे सिल सकते हैं, जिससे ये अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो देखिए सिलने के बाद अब ये हमारी बोरी एकदम बाजार के ग्रो बैग जैसी दिख रही है। अब इसे हमें पलट लेना है ताकि सिलाई अंदर रहे और बाहर से ये देखने में बहुत ही शानदार लगे। और पौधे लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ड्रेनेज होल, यानी कि पानी निकलने का रास्ता। तो इसके लिए आप ग्रो बैग के साइड में नीचे छोटे छोटे छेद बना सकते हैं। नीचे बना सकते हैं या आप साइड में बना सकते हैं। आप चाहें तो गर्म तार या अगरबत्ती से इसमें छेद बना सकते हैं। और हमें डायरेक्ट किसी भी धार वाली नुकीली चीज़ से इसमें छेद नहीं करना है, इससे बोरी फट भी सकती है और हमारे जो छेद होंगे वो अच्छे से नहीं बनेंगे। गर्म करके जो छेद बनाएंगे इससे बोरी वहाँ से पिलक जाती है और ग्रो बैग के जो छेद हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनमें फिर पानी जमा नहीं होता है। तो ये ग्रो बैग हमने बड़ा साइज का बनाया है क्योंकि हम इसमें जड़ वाली सब्जी लगाना चाहते हैं, यानी कि इसमें हम चाहे तो मूली लगा सकते हैं, चुकंदर, गाजर, इस तरीके की जड़े वाली सब्जी, प्याज, लहसुन। तो इतनी गहराई में ये सब सब्जियां आसानी से हो जाती है। अगर आप बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ऊंचे ऊंचे साइज के ग्रो बैग बनाना होता है। उन्हें भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। बस जब आप गोलाई में कट करें तब उस गोलाई को नाप कर उसका दुगना कर देना है। और अगर आपके पास छोटी बोरी है तो आप उसे बिना सिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके 2 नीचे कोने होते हैं, उनको पकड़कर आप किसी भी तार या रस्सी से बांध कर फिर उसे पलटकर उसमें थोड़े ड्रेनेज होल बनाकर फिर डायरेक्ट मिट्टी से भर सकते हैं। ऐसे ग्रो बैग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें हमें कोई भी सिलाई भी नहीं करना होती है, बस तुरंत बन जाता है। लेकिन अगर आपको बाजार जैसे ग्रो बैग बनाना है तो आपको सिलाई करनी पड़ेगी। तो बस अब हमारा ग्रो बैग तैयार हो गया है। इसमें हम नीचे वेस्ट मटेरियल डालेंगे, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, उससे इसे आधा भरेंगे और आधी हम इसमें मिट्टी भरेंगे ताकि हमारे ग्रो बैग में ज़्यादा वजन ना हो, इसलिए। तो ऐसा हम सभी पौधों के लिए करते हैं क्योंकि हम छत पर खाद भी बनाते हैं, साथ में पौधे भी उगाते हैं। तो अगर वैसे इतने बड़े ग्रो बैग को भरने के लिए बहुत सारी मिट्टी लगेगी। तो अगर आप भी ऐसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इससे जुड़े वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं कि बड़े ग्रो बैग को कम मिट्टी में कैसे भरें। मिट्टी भरने के बाद आप इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं। चौड़े साइज के में आप पत्तेदार सब्जी, जड़ वाली सब्जी लगाना अच्छा होता है। और जो ये खाद वाली बोरी के ग्रो बैग है, तो ये ग्रो बैग मेरे गार्डन में लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। ग्रो बैग कितने समय तक चलेंगे ये बोरी की क्वालिटी के आधार पर निर्भर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रो बैग और लंबे टाइम तक चलें तो उसके लिए आप इन ग्रो बैग को मिट्टी भरने के बाद बार बार ना उठाएं, क्योंकि बार बार उठाने से इनमें मिट्टी का वजन होता है तो ये फट भी सकते हैं। तो ऐसे में तो हम जो बाजार से ग्रो बैग लाते हैं वो भी फट जाते हैं। अगर आपको उठाना ही है तो नीचे से आप इसे सहारा देके फिर दूसरी जगह रखें, ऊपर से इसके किनारों को पकड़कर ना खींचे। और ये ग्रो बैग बाजार के ग्रो बैग के मुकाबले ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, लेकिन कोई ख़ास बोरी निकल जाती है जैसे। लेकिन अगर आप खाद की बोरी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि फ्री में बनाई हुई चीज़ तो कभी ना कभी ख़राब हो ही जाती है।
तो मैंने अभी तक जो भी पौधे लगाए हैं उन्हें मैंने फ्री के घर पर ही बनाए हुए बोरी के ग्रो बैग में ही लगाए हैं और उनमें बहुत ही बढ़िया सब्जियां भी मैं उगाती हूँ। अगर आपने हार्वेस्टिंग वीडियो नहीं देखी तो देखिए, उनमें मैंने कितनी कितनी सारी सब्जियां इन्हीं बोरी के ग्रो बैग का इस्तेमाल करके उगाई है। अगर आप खर्च नहीं करना चाहते, सभी चीज़ें बजट में या फ्री में उगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेगी और आप बहुत ही कम बजट में सब्जियां भी उगा पाएंगे। तो इस तरीके से आप घर पर बिल्कुल आसान तरीके से ढेर सारे ग्रो बैग बना सकते हैं। फिर उसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको महंगे ग्रो बैग खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब्जियां महंगे ग्रो बैग से अच्छी नहीं होती है, बल्कि उसकी अगर हम अच्छी देखभाल करेंगे, उसमें अच्छे खाद देंगे, तभी अच्छे से पौधे बढ़ते हैं। तो आप जब भी कोई से भी पौधे लगाएं, उसे अच्छे गहरे गमले या ग्रो बैग में लगाएं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अब हमें महंगे महंगे ग्रो बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी बोरी से भी हम घर पर ही मजबूत और टिकाऊ ग्रो बैग बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने कभी बोरी के ग्रो बैग बनाए हैं या नहीं। बनाए हैं तो किस बोरी के ग्रो बैग अच्छे बनते हैं और अच्छे चलते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी ये फ्री के ग्रो बैग बना सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार ऐसी ही छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां और ग्रो बैग बनाने के अलग अलग और नए वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद। और इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। धन्यवाद।